योगी सरकार ये इंतजार कर रही है कि भीम गुप्ता भी एक दिन विकास चौबे की तरह किसी सीओ और एसएसपी को मारे, तब हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे? क्या एक पीसीएस अधिकारी की हत्या साधारण बात है? उस पीसीएस अधिकारी पे भीम गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया, लेकिन वहाँ की पुलिस खोज नहीं पा रही है। वहाँ की पुलिस विकास दुबे को खोज लेती है क्योंकि एक पुलिसकर्मी को मारा गया रहता है इसलिए। क्या बाकी लोगों का जीवन जीवन नहीं है? बाकी लोगों की जान जान नहीं है? कि एक बड़े आतंकवादी कसाब पे इतना रुपया खर्च करके सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि उसको राज उगलवाया जाएगा। और एक विकास दुबे जिसको 10 दिन तक रिमांड पे भी इसलिए नहीं लिया गया कि उत्तर प्रदेश का सब राज खुल जाएंगे। मीडिया की भी गाड़ी साथ साथ चल रही थी, मगर अचानक 10 मिनट पहले उनको रोक दिया जाता है और 10 मिनट बाद मालूम होता है कि इनकाउंटर होता है। तो ये सारी घटनाक्रम खुद इनको संदेह में खड़ा कर देती है। विकास दुबे का रिवर्स भाग रहा था, गोली सीने पे लगती है। विकास दुबे को उतार के प्री प्लान्ड मर्डर मारा गया है। मारने के बाद गाड़ी को पलटा गया, उसके बाद जो कहानियां पहले बनती हैं उसको बनाया गया है। विकास दुबे की पुरानी वीडियो देखिए, उसमें स्पष्ट रूप से विकास दुबे ने कहा है कि भाजपा के चेयरमैन, भाजपा के विधायकों से मेरा संबंध रहा है और वो लोग मेरे बचाव में पैरवी करते हैं। तो ये सब राज न खुले, भाजपा की पोल न खुले। विकास दुबे को भाजपा ने ही पैदा किया और भाजपा का जब साख फंसने लगा तो भाजपा ने ही उसकी हत्या करा करके विकास दुबे को खत्म कर दिया। बिल्कुल पूरी उत्तर प्रदेश में विकास के मामले में फेल हो चुके हैं। मोदी जी फेल हो चुके हैं। आज बनारस में आप आकर देखिए, मेरे कहने पर ना जाइए, आप बनारस की गलियों में घुस जाइए, सिर्फ बाहर के रोडों को थोड़ा सा वो चमका कर ये दिखाते हैं कि बनारस में बहुत विकास हुआ है। यदि हर बनारस के गली और नली में आपको कचरा नहीं मिला और गंदगी नहीं मिली और बरसात में इतना पानियाँ नहीं मिली तो मैं नाम बदल दूंगा अपना। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। और आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि बनारस नगरी से आए हुए हैं। वही बनारस जहां पे जो विधानसभा है हमारे माननीय श्री मोदी जी का, और वहां से जो जितना भी मोदी जी का जो प्रचार प्रसार चलता रहा है उसको लेकर के हम आज बातचीत करेंगे। और वहाँ पर जो स्मार्ट सिटी बनाने की बातचीत की जा रही थी उसको लेकर बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश यानी कि जो योगी की जो सत्ता रही है और फिलहाल में चलती रही है, वहाँ पर जिस तरीके से जो दुर्घटनाएँ सामने आती आ रही हैं लोगों के सामने में, उससे भी हम खासा बातचीत करेंगे इनसे। तो सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा विकास दुबे को देखते हुए, क्योंकि अभी हाल ही में विकास दुबे का जो जिस तरीके से एनकाउंटर कर दिया गया है वो कितना सत्य लगता है, और एनकाउंटर करना ही क्या इस समय में एक आखिरी ऑप्शन बच गया है? तो सर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको लगता है कि जिस तरीके से विकास दुबे एनकाउंटर कर दिया गया है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही उपाय बचा है जिसकी वजह से हम लोगों को निर्णय दिला सकते हैं? विकास दुबे के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया। 11 राज्यों की पुलिस लगी, योगी जी की पूरी फोर्स लग गई। एमपी में नाटकीय ढंग से पकड़ा गया और किस तरीके से मारा गया उसको देश देख चुका है। उस पर मैं बहुत बातें नहीं करना चाहता, लेकिन उससे जुड़े हुए मामलों पे आप आइए कि विकास दुबे को तो पुलिस ने मार दिया क्योंकि वो 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा था। तो क्या अपराध, ये सरकार इस बात की इंतजार करती है कि अपराध का दायरा इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि जब हमारे सीओ, एसओ और एसएसपी तक को गोली लगेगी उसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे योगी जी? आज उत्तर प्रदेश की आप दशा जा करके देखिए, कोई ऐसा दिन, एक दिन यदि देख लेंगे कि गैप नहीं है कि हत्या और मर्डर ना हो रहा वहाँ पे। प्रतिदिन पर डे अभी आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से मामला उठ रहा है ब्राह्मणों का, कि जितनी मैक्सिमम हत्या हुई है उसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है। पिछले 1 महीने में 100 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्या हुई और कई बिरादरी की हुई, लेकिन चूंकि ब्राह्मणों का मामला बहुत तेज़ी से आवाज़ उठ रहा है क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। तो क्या ये जो हत्याएं हो रही हैं इस पर योगी सरकार की पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती है? आप मामला एक उठाकर देखिए, बलिया की पीसीएस अधिकारी मंजरी राय, जिसको फांसी से लटका कर मारा जाता है इस सरकार में, उसके ऊपर भाजपा के चेयरमैन के द्वारा ये दबाव बनाया जाता है कि आप ज़बरदस्ती इस फाइल पे साइन करिए और करोड़ों का पेमेंट करिए। नहीं साइन करती है वो लड़की, वो अधिकारी, तो उसके बंगले छीने जाते हैं, उसकी गाड़ियां छीनी जाती हैं, वो अपने पर्सनल आवास पर रहने को मजबूर होती है और उसके बाद भी जब नहीं होता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या योगी सरकार ये इंतजार कर रही है कि भीम गुप्ता भी एक दिन विकास चौबे की तरह किसी सीओ और एसएसपी को मारे, तब हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे? क्या एक पीसीएस अधिकारी की हत्या साधारण बात है? उस पीसीएस अधिकारी पे भीम गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया, लेकिन वहाँ की पुलिस खोज नहीं पा रही है। वहाँ की पुलिस विकास दुबे को खोज लेती है क्योंकि एक पुलिसकर्मी को मारा गया रहता है इसलिए। क्या बाकी लोगों का जीवन जीवन नहीं है? बाकी लोगों की जान जान नहीं है? सर आप क्या कहना चाहेंगे विकास दुबे की जिस तरह से एनकाउंटर किया जाता है, क्या आपको लगता है कि क्या सिर्फ एक ही रास्ता बच गया है? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। महात्मा गांधी जी की हत्यारों का भी ट्रायल हुआ था और राजीव गांधी की हत्यारों का ट्रायल हुआ था।
हम मान सकते हैं ठीक है आपने उसका इनकाउंटर कर दिया, मगर उस इनकाउंटर के साथ न जाने कितने राज, कितने सफ़ेद पोशों के राज जो दफन हो गए हैं। कहीं ना कहीं इनके इनकाउंटर पर एक सवालिया निशान उठता है। जिस तरह से एक दिन पहले ही पूरा देश जान चुका था, बच्चा बच्चा जान चुका था कि विकास दुबे का इनकाउंटर होने वाला है। अच्छा, बनारस से आप आए हैं, क्या बताना चाहेंगे वहाँ का माहौल किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है? लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, कहते हैं हमने देश के लिए ये किया है, हम खुद बनारस के लिए इतना सब कुछ करने वाले हैं। कैसा माहौल है वहाँ का फिलहाल? मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक वहाँ संसदीय कार्यालय है जिसे मिनी पीएमओ कहते हैं। आप वर्तमान समय में चले जाइए, उस रोड, वहाँ सामने रोड है, वहाँ इतना पानी मिलेगा। बाकी बनारस और बाकी संसदीय क्षेत्र की बात छोड़ दें, उनका जहाँ संसदीय कार्यालय है वहाँ मतलब नाव चल सकता है, इतना पानी डूबा हुआ है। विकास दुबे का जो इनकाउंटर किया गया था, क्या आपको नहीं लगता कि अगर वो अभी उसको पकड़ा गया ही होता और उससे काफ़ी चीज़ें अगर बुलवाई गई होती तो शायद और भी अन्य नाम आ सकते थे अगर इनकाउंटर ना किया गया होता? देखिए, एक बात आपको बता दें, आप देखे होंगे जितनी घटनाएं बड़े बड़ी होती हैं, मतलब आप उदाहरण स्वरूप दे देते हैं, इस घटना को उससे न जोड़िए, लेकिन हम उदाहरण स्वरूप दे देते हैं कि एक बड़े आतंकवादी कसाब पे इतना रुपया खर्च करके सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि उसको राज उगलवाया जाएगा। और एक विकास दुबे जिसको 10 दिन तक रिमांड पे भी इसलिए नहीं लिया गया कि उत्तर प्रदेश का सब राज खुल जाएंगे। ये स्पष्ट ही साबित करता है कि आप त्वरित कार्रवाई इसीलिए कर रहे हैं कि आपके राज न खुले। विकास दुबे का लगातार भाजपा के विकास दुबे की पुरानी वीडियो देखिए, उसमें स्पष्ट रूप से विकास दुबे ने कहा है कि भाजपा के चेयरमैन, भाजपा के विधायकों से मेरा संबंध रहा है और वो लोग मेरे बचाव में पैरवी करते हैं। तो ये सब राज न खुले, भाजपा की पोल न खुले, विकास दुबे जैसे किसने विकास दुबे को मैं पैदा कर दूंगा, भाजपा तो ये कहती है, तो विकास दुबे दूसरे किसी को पैदा कर देगी, दूसरे अपराधी को पैदा कर देगी और अपना काम करवाएगी। विकास दुबे को भाजपा ने ही पैदा किया और भाजपा का जब साख फंसने लगा तो भाजपा ने ही उसकी हत्या करा करके विकास दुबे को खत्म कर दिया। गाड़ियों को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि करीब 3 गाड़ियां हैं जिसके दर फेरबदल किया गया है। पहले देखा गया कि इनोवा थी, उसके बाद से सफारी थी, उसके बाद से फिफ्टी थी, 100 थी। क्या आपको लगता है कि इस बात में सच्चाई है? आप खुद देख सकते हैं, तमाम मीडिया हाउसेस चला रही हैं कि किस तरह से मीडिया की भी गाड़ी साथ साथ चल रही थी, मगर अचानक 10 मिनट पहले उनको रोक दिया जाता है और 10 मिनट बाद मालूम होता है कि इनकाउंटर होता है। तो ये सारी घटनाक्रम खुद इनको संदेह में खड़ा कर देती है। देखिए, प्री प्लानिंग मर्डर है ना, ये प्री प्लानिंग मर्डर है। ये अपराधी को पकड़ा जाता है, वहाँ से लाया जाता है, मीडिया पीछे रहती है, मीडिया को रोका जाता है, फिर बीच में गाड़ी बदली जाती है, फिर विकास दुबे को उतार कर, विकास दुबे का रिवर्स भाग रहा था, गोली सीने पे लगती है, विकास दुबे को उतार के प्री प्लान्ड मर्डर मारा गया है। मारने के बाद गाड़ी को पलटा गया, उसके बाद जो कहानियाँ पहले बनती हैं उसको बनाया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक्शन में आ गई योगी सरकार। क्या आपको लगता है कि एक्शन में जिस तरीके से योगी सरकार आई है, लगातार इनकाउंटर पे इनकाउंटर किए जा रही है, क्या आपको लगता है कि मतलब देश के हित में कार्य हो रहा है जिस तरीके से इनकाउंटर किया जा रहा है? देखिए, लगातार इनकाउंटर पर इनके सवाल भी उठ रहे हैं। ये इनकाउंटर अपने फ़ायदों के लिए कर रहे हैं, जहाँ इनकी साख फंस जा रही है वहाँ पर अपने साख को बचाने के लिए इनकाउंटर किए जा रहे हैं। कई बेगुनाहों का भी इनकाउंटर किया जा रहा है। अब तो जनता में ये भी डर है कि कल हमारा भी नंबर, ये हमें जिस तरह से ये एक न्यायिक प्रक्रिया, एक लोकतांत्रिक देश है, ये एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए, मगर पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया का माखौल उड़ाया जा रहा है। इसलिए इनके अधिकतर इनकाउंटर संदेह के घेरे में हैं। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ योगी सरकार से कि आज तक भाजपा के नेता पे एफआईआर किया गया मंजरी राय पीसीएस अधिकारी के मर्डर के मामले में और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? किस बात का इनकाउंटर, कितने इनकाउंटर योगी जी किए हैं, कहाँ कहाँ इनकाउंटर उनका हुआ है, बायोडाटा निकाल कर देख लीजिए, उस इनकाउंटरों पे चर्चा आकर कर लीजिए। योगी जी इनकाउंटर कर रहे हैं और एक पीसीएस अधिकारी की हत्या करके उनके नेता फरार हो गए हैं। योगी जी एक माहौल बना रहे हैं अपनी पार्टी को बचाव करने के लिए। आज तक विकास दुबे को 11 राज्य की पुलिस खोज कर लाकर पकड़ लेती है, उनके नेता भागते हैं, कोई पुलिस खोज नहीं पाती है। तो इससे योगी जी के मोनोपोली को आप समझिए कि योगी जी किस प्रकार के इनकाउंटर हैं कि उनके नेता सेंगर बलात्कार करेंगे तो छूट जाएंगे, उनके नेता चिंदियानंद बलात्कार करेंगे तो छूट जाएंगे, उनके नेता भीम गुप्ता यदि हत्या करेंगे पीसीएस अधिकारी की तो छूट जाएंगे। यही इनका इनकाउंटर है योगी जी का। योगी जी
बिल्कुल पूरी उत्तर प्रदेश में विकास के मामले में फेल हो चुके हैं। मोदी जी फेल हो चुके हैं। आज बनारस में आप आकर देखिए, मेरे कहने पर ना जाइए, आप बनारस की गलियों में घुस जाइए, सिर्फ बाहर के रोडों को थोड़ा सा वो चमका कर ये दिखाते हैं कि बनारस में बहुत विकास हुआ है। यदि हर बनारस की गली और नली में आपको कचरा नहीं मिला और गंदगी नहीं मिली और बरसात में इतना पानियाँ नहीं मिली तो मैं नाम बदल दूंगा अपना। पूरे सबका साथ सबका विकास का नारा लगा रहे थे, क्या आपको लगता है कि वाकई में पूरे देश की तो बात छोड़ दे, बनारस में क्या आपको लगता है कि विकास हुआ है? मोदी जी ने एक गांव गोद लिया था। देश और प्रदेश संसदीय क्षेत्र की बात छोड़ दीजिए, उस गांव के हालात जाकर वहां के गांव वासियों से पूछ लीजिएगा, इनके विकास की पोल खुल जाएंगी। तो क्या आपको लगता है कि जो इस तरीके से जो जनता है त्राहिमाम हो पड़ी है, क्या आपको लगता है कि जनता अब जवाब देने का कार्य करेगी और सड़क पर उतरेगी इस समय पे? निश्चित रूप से जनता सड़क पे उतरना प्रारंभ कर चुकी है। आने वाला 2022-2024 इनके लिए खतरे की घंटी साबित होगी। जिस तरह से ये मार्केटिंग करते हैं, इनकी मार्केटिंग की पोल पूरे देश व प्रदेश में खुल चुकी है। जिस तरह से न गुंडा राज न भ्रष्टाचार की बात करते थे, पूरी तरह से योगी सरकार भ्रष्टाचार और गुंडा राज में लिप्त है।